हजरात, एक मेहमान शायर को आपको सुनना है और नहायत मोतबर और मोहतरम शायर इस वक्त हिंदुस्तान में पूरी दुनिया की महफिलों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाला शायर है। जल्दी से आप आ जाएं। ये मोमिनीन जब तक आते हैं, काशिफ भाई एक रिसाले के लिए एक मनक़बत कही थी। देखिए, रिसाले वाली मनक़बत और है, महफिलों वाली और है, ढंग होता है। एक मतला और एक शेर आप लोग को सुना देता हूँ, आप तक पहुँच जाए तो बोल दीजिएगा, वरना कोई मसला नहीं। अगर ये रिसाले वाले शेर है शायद आप तक, लेकिन सुनिएगा। आ गया ज़ी वक़ार नरजिस का, देखिए जो रिसाले में शेर पहुंच जाते हैं फिर वो जिंदा हो जाते हैं। आ गया ज़ी वक़ार नरजिस का, यानी जाने बहार नरजिस का। शेर सुनना, जिंदा रहने वाला शेर। आ गया ज़ी वक़ार नरजिस का, यानी जाने बहार नरजिस का। नाज़िशे दो जहां है गोदी में। देखे मुमरा कहाँ जाके मिसरा सुनता है। नाज़िशे दो जहां है गोदी में, खुल सदका उतार नरजिस का। देखिए वक्त नहीं है, मैं सारे शेर छोड़ रहा हूं। एक बैत, नाज़िशे दो जहां है गोदी में, खुल सदका उतार नरजिस का। एक बंद जनाबे मासूम आज़मी मित्तूपुरी, मरहूम मासूम आज़मी मित्तूपुरी का। भाई सुनिएगा, क्या कयामत का एक बैत, बस बैत सुनिए, वक्त नहीं है भाई फाजिल, बैत सुनो। मासूम आज़मी साहब इसी शहर में रहा करते थे, जबरदस्त मुसद्दस के बादशाह कहे जाते थे अपने जमाने में। जिन्होंने बुजुर्गों ने सुना होगा, मुसद्दस के बादशाह थे भाई आप लोग, मासूम आज़मी साहब। एक बैत उनकी सुनाता हूँ और मेहमान शायर आपके सामने वो कहते हैं कि दुनिया के हर महाज पे गालिब का नाम है। दुनिया के हर महाज पे गालिब का नाम है। अब्बास दूसरे अबू तालिब का नाम। दुनिया के हर महाज पे गालिब का नाम है। अब्बास दूसरे अबू तालिब का नाम है। दुनिया के हर महाज पे, दुनिया के हर महाज पे गालिब का नाम है। अब्बास दूसरे अबू तालिब का नाम है। पहुंच गई आप तक, बहुत अच्छा आपने सुन लिया। इस्तकबाल करें मेहमान शायर जनाब मोहतरम काशिफ अयोध्यावी साहब से दरख्वास्त करता हूँ, बाबा से बुलंद नारे सलवात से इस्तकबाल। आप लोगों की मोहब्बतें हैं जो यहाँ तक खींच लाई। बाकी आप हजरात की खिदमत में इमाम वक्त की ज़हूर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अर्ज करता हूँ, थोड़ा सा वो मास्टर कम कर दीजिए, जिस पे मास्टर लिखा हो हल्का सा कम कर दीजिए, सीटी नहीं बजी। यारी
अर्ज करता हूं कि इमाम वक्त की महफिल सजा के बैठ गए, इमाम वक्त की महफिल सजा के बैठ गए, इमाम वक्त की महफिल सजा के बैठ गए, बुतूल ज़ादों को घर में बुला के बैठ गए, इमाम वक्त की महफिल सजा के बैठ गए, बुतूल ज़ादों को घर में बुला के बैठ गए। हकीकत होगी, अगर थोड़ा सा वैल्यूम कम कर दीजिए, उसको मत कम करिए। इमाम वक्त की महफिल सजा के बैठ गए, बुतूल ज़ादों को घर में बुला के बैठ गए, बड़े बड़े यहां नजरें झुका के बैठ गए। मिसरा सुनिएगा, मिसरा सुनिएगा। बड़े बड़े यहां नजरें झुका के बैठ गए, ये लग रहा है कि अब्बास आके बैठ गए। बड़े यहाँ नजरें झुका के बैठ गए, बड़े बड़े यहाँ नजरें झुका के बैठ गए, झुका के बैठ गए, बड़े बड़े यहाँ नजरें झुका के बैठ गए, बड़े बड़े यहाँ नजरें झुका के बैठ गए। ये लग रहा है, शेर अर्ज करने जा रहा हूं, मौला के चाहने वाले बैठे हैं, बड़े बड़े यहां नजरें झुका के बैठ गए, ये लग रहा है कि अब्बास आके बैठ गए। उजाला हमको मंगाना था साल भर के लिए, मिसरा सुनिएगा, मिसरा। उजाला हमको मंगाना था साल भर के लिए, चरागे शामे गरीबा बुझा के बैठ सजा के बैठ गए, सजा के बैठ गए, इमाम वक्त की महफिल सजा के बैठ गए, बुतूल ज़ादों को घर में बुला के बैठ गए, बड़े बड़े यहाँ नजरें झुका के बैठ गए। ये लग रहा है कि अब्बास आके बैठ गए। उजाला हमको मंगाना था साल भर के लिए, उजाला हमको मंगाना था साल भर के लिए, उजाला हमको मंगाना था साल भर के लिए, चरागे शामे गरीबा। तमाम महफिल में मौजूद नौजवानों की तरफ से अपने बुजुर्गों को तोहफा दे रहा हूं, काफिया बिलखुसूस। चरागे शामे गरीबा बुझा के बैठ गए, जवानियों से कहो आके लड़ने मख्तल में। एक फर तक मिसरा। जवानियों से कहो आके लड़ने मख्तल में, हबीब अपनी ज़ईफ़ी जमा के बैठ गए।
जवानियों से कहो आके लड़ ले मख्तल में, जवानियों से कहो आके लड़ ले मख्तल में। हबीब अपनी ज़ईफ़ी जमा के बैठ गए, हबीब अपनी ज़ईफ़ी जमा के बैठ गए। शेर अर्ज करने जा रहा हूं। कुछ अशार ऐसे होते हैं जिसपे शायर फख्र करता है और 2-4 हजार शेर कहने के बाद एक बार होते हैं। सुनिएगा, ये 10 सेकंड के अंदर होने वाले शेर हैं। शोरा तशरीफ फरमा है, जानते हैं ऐसे शेर मेहनत से नहीं होते हैं, ये बस अता हो जाते हैं कुछ। शोरा तशरीफ फरमा है यहाँ पर, तशरीफ फरमा। जवानियों से कहो आके लड़ ले मख्तल में, हबीब अपनी ज़ईफ़ी जमा के बैठ गए। हुसैन इसलिए आए हैं चल के नेज़े पर। मिसरा सुनिएगा, इमाम हुसैन का वास्ता। हुसैन इसलिए आए हैं चल के नेज़े पर, न कोई कह सके गर्दन कटा के बैठ गए। हमें उठाना था महफिल को आसमां की तरफ, अली के नाम का नारा लगा के बैठ गए। जवानियों से कहो आके लड़ ले मख्तल में, हबीब अपनी ज़ईफ़ी जमा के बैठ गए। हुसैन इसलिए आए हैं चल के नेज़े पर, हुसैन इसलिए आए हैं चल के नेज़े पर, न कोई कह सके गर्दन कटा के बैठ गए, न कोई कह सके। पूरी तारीख दुनिया की सबसे मजलूम कौम हमारे सामने बैठी है और आने वाले दौर की सबसे मुख्तार कौम हमारे सामने बैठी है। शेर अर्ज करने जा रहा हूं। हुसैन इसलिए आए हैं चल के नेज़े पर, न कोई कह सके गर्दन कटा के बैठ गए। बता रहे हैं हराम अब तबर्रुके मजलिस, बता रहे हैं हराम अब तबर्रुके मजलिस, जो लोग बाग़े फ़िदक़ पूरा खा के बैठ गए। तबर्रुके मजलिस
बता रहे हैं हराम अब तबर्रुके मजलिस, बता रहे हैं हराम अब तबर्रुके मजलिस। जो लोग बागे फिदक पूरा खा के बैठ गए, जो लोग बागे फिदक पूरा खा के बैठ गए, जब ताजिया हुसैन का घर में सजाओगे। ये यहाँ पढ़ चुका हूं मैं। पढ़िए। ये इंसाइक्लोपीडिया हमारे सामने बैठी है, ये बताएगी क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। इनसे मैंने कहा सामने ही रहना है। जब ताजिया हुसैन का घर में सजाओगे। देखिए ये महफिल मेरे लिए बहुत अजीज है, इसलिए अजीज है कि पिछली बार मैं करबला से पढ़ के आया था, यहाँ पर पढ़ा था सीधे। अब आज पढ़ के सुबह करबला इंशाल्लाह। गले और आवाज और खांसी की फिक्र नहीं है, बगैर आवाज के जाएंगे, जनाबे मीसम कुछ तो अता ही कर देंगे। जैसे भी पढ़ रहा हूं आपको वैसे ही सुनना है कि जब ताजिया हुसैन का घर में सजाओगे। जब ताजिया हुसैन का, बहुत नाजुक मतला है ये, और बहुत कम जगह ऐसी हुई है कि इस मतले की पूरी दाद मुझे मिली हो। बिलखुसूस उम्मीद भाई, जब ताजिया हुसैन का घर में सजाओगे, जब ताजिया हुसैन का घर में सजाओगे, जब ताजिया हुसैन का घर में सजाओगे, बहलोल बन के हाथों से जन्नत बनाओगे। आखिरी मजमे तक एक एक शेर। जब ताजिया हुसैन का घर में सजाओगे, बहलोल बन के, इंशाअल्लाह उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। एक एक शेर मेरी आदत है, अमर साहब आ गए। बहलोल बन के हाथों से जन्नत बनाओगे, जहरा की हमसरी में भला किसको लाओगे। जहरा की हमसरी में भला किसको लाओगे। अरे फिजा ही दूसरी नहीं दुनिया में पाओगे। किसको लाओगे, जहरा की हमसरी में भला किसको लाओगे। की हम सरी में भला किसको लाओगे। अब मौला अली का नारा लगा दिया, एक शेर याद आ गया, सुन लीजिए। जहरा की हम सरी में भला किसको लाओगे, फिजा ही दूसरी नहीं दुनिया में पाओगे। मसनद मसनद अली की गश्त तो कर सकते हो मगर, मसनद अली की गश्त तो कर सकते हो मगर, मगरिब से आफताब को कैसे बुलाओगे। मसनद अली की गश्त तो कर सकते हो मगर, मसनद अली की गश्त तो कर सकते हो मगर, अली अहमद मसनद अली की गश्त तो कर सकते हो मगर, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। मगरिब से आफताब को कैसे इस बहर में तहत का शायर, हमारे तहत के इस वक्त बेताज बादशाह बैठे हुए हैं। फाजिल भाई, क्या पढ़ना आसान है इस बहर में तहत में?
मगर क्योंकि आप शायरी सुन रहे हैं, अफसोस ना हो कि मैं बहुत सारी चीज़ें बचा के लेके चला गया। ये मेरी ज़िंदगी के पसंदीदा अशार में से 3-4 शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मेरे पसंदीदा अशार। मसनद अली की गश्त तो कर सकते हो मगर मगरिब से आफताब को कैसे बुलाओगे। अरे क्या कहने, जहरा की हमसरी में भला किसको लाओगे। फिजा ही दूसरी नहीं दुनिया में पाओगे। अरे खैमे से ऐसे निकले हो सज धज के आए हबीब। खैमे से ऐसे निकले हो सज धज के आए हबीब, मख्तल को लग रहा है जुलेखा बनाओगे। खैमे से ऐसे निकले हो सज धज। बहुत अच्छा है। आखिरी मजमे तक बोल दिया नारा हैदरी। जहरा की हमसरी में भला किसको लाओगे। फिजा ही दूसरी नहीं दुनिया में पाओगे। फिजा ही दूसरी, तबीयत ठीक हो गई मेरी। फिजा ही दूसरी नहीं दुनिया में पाओगे। मसनद अली की गश्त तो कर सकते हो मगर मगरिब से आफताब को कैसे बुलाओगे। खैमे से ऐसे निकले हो सज धज के आए हबीब। खैमे से ऐसे निकले हो सज धज के आए हबीब, मख्तल को लग रहा है जुलेखा बनाओगे। अरे जन्नत का नाम ही है अज़ा खाने हुसैन। जन्नत का नाम ही है अज़ा खाने हुसैन। इसमें ना आओगे तो जहन्नम में जाओगे। जन्नत से निकाले गए पैगंबर अव्वल, ये सच कभी तारीख से टाला नहीं जाता। जन्नत से निकाले गए पैगंबर अव्वल, ये सच कभी तारीख से टाला नहीं जाता। जन्नत से तो अच्छा है अज़ा खाने शब्बीर, दुश्मन भी अगर हो तो निकाल। मुसल्ला फर्श पर बट रहा है बज़्म आज़म का तौलिया फर्श पर। हम अली वालों को मिल जाता है अल्लाह फर्श पर। तो एक मौला अर्श पर है, एक मौला फर्श पर। अरे फर्श वाले अर्श पे जाते नहीं है घूमने, अर्श वाले फर्श पे आते हैं इसको चूमने। नारा हैदरी। जहरा की हमसरी में भला किसको ला।
जब ताजिया हुसैन का घर में सजाओगे, बहलोल बन के हाथों में जन्नत बनाओगे, जहरा की हमसरी में भला किसको लाओगे, सिर्फ जाही दूसरी नहीं दुनिया में पाओगे। मसनद अली की गश्त तो कर सकते हो मगर मगरिब से आफताब को कैसे बुलाओगे। जन्नत का नाम ही है अज़ा खाना हुसैन, इसमें ना आओगे तो जहन्नम में जाओगे। परचम हजरत अब्बास, मैंने ये कलाम कई जगह पढ़ा है। मैंने मिसरा शुरू किया तो जमा सल्लमहू ने दोहराना शुरू कर दिया। ये मेरे छोटे भाई तो हैं ही, और जो मेरे सगे छोटे भाई हैं उनके बराबर मुझसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए मैं इनको सगे की तरह मानता हूँ। जमा अगर ये शेर सुना होगा तो बताना। ये समझ लीजिए ये शेर ना मेरी अंजुमन ने पढ़ा, क्यों? क्योंकि अंजुमन ने भी ये कहा कि यहाँ पर अवामी मजमा था, ये तरई शब्बेदारी का कलाम, और ना मैंने हर जगह पढ़ा। अब इसलिए पढ़ रहा हूं कि इस अवाम में सब खवास नजर आ रहे हैं। आज से ये मत कहिएगा कि आपने अलम उठाया, अलम ने आपको उठाया। फिर सुनिएगा, जन्नत का नाम ही है अज़ा खाना। इस तरकीब से अगर आपने सुना होगा शेर तो बिल्कुल खामोश रहिए। जन्नत का नाम ही है अज़ा खाना हुसैन। क्या मजमा बैठा है, एक एक शेर याद आ रहे हैं कलाम के, इंशाअल्लाह। इसमें ना आओगे तो जहन्नम में जाओगे। इसका हिसार नादे अली का हिसार है। इसका हिसार नादे अली का हिसार है। तुमको अलम संभालेगा जब लड़खड़ाओगे। इसका हिसार नादे अली का हिसार है। इसका हिसार नादे अली का हिसार है। तुमको अलम संभालेगा जब लड़खड़ाओगे। तुमको अलम संभालेगा। शेर सुनिएगा इंशाअल्लाह। हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये सब मुहाफिज हैं हम लोगों की शायरी के। ये हम लोगों का कमाल नहीं कि अच्छे शेर कहते हैं, ये इनका कमाल है कि अच्छे सुनते हैं। शेर पेश करने जा रहा हूं अज़ादारों के बीच में, तरकीब सुनिएगा। किबला, इसका हिसार नादे अली का हिसार है। तुमको अलम संभालेगा जब लड़खड़ाओगे। जन्नत का नाम ही है अज़ा खाना है हुसैन। इसमें ना आओगे तो जहन्नम में जाओगे। खैमे से ऐसे निकले हो सच धज के आए हबीब। मख्तल को लग रहा है जुलेखा बनाओगे। अरे अश्के अज़ा की नहर भी दरियाए नील है। अश्के अज़ा की नहर भी
करबला की नहर भी दरियाए नील है, फिरौन बन के आओगे तो डूब जाओगे। गुजरा है कौन मूसा रास्ता बना अब्बास की वो है बस मक्तल में वहशत अब्बास की वो है बस मक्तल में वहशत जिंदा भी सांस रोके मुर्दा बना हुआ भाई ये तो इन्होंने कही दिया, जब से किबला तशरीफ ला रहे हैं आप लोग दुरूद के साथ इस्तकबाल करें। मौलाना शबाब जहां जहां भी कदम मुर्तजा के जाएंगे, जहां जहां भी कदम मुर्तजा के जाएंगे, घुट जाइए, जहां जहां भी कदम मुर्तजा के जाएंगे, जहां जहां भी कदम मुर्तजा के जाएंगे, एक आफताब वहां पर उगा के जाएंगे। मैंने मतलब पढ़ा है, जहां जहां भी कदम मुर्तजा के जाएंगे। कुछ शेर बतौर खास कहे नहीं जाते हैं, वो खास होते हैं। कहीं कहीं टेस्ट होता है बगैर बताए। जहां जहां भी कदम मुर्तजा के जाएंगे, मतलब पेश करने जा रहा हूं, एक आफताब वहां पर उगा के जाएंगे। हुसैन मौत को ऐसा बना के जाएंगे, पढ़ने जा रहा हूं, हुसैन मौत को ऐसा बना के जाएंगे, जमाने भर में कफन करबला के जाएंगे। लब्बैक या हुसैन। जहां जहां भी कदम मुर्तजा के जाएंगे, जहां जहां भी कदम मुर्तजा के जाएंगे, जहां जहां भी कदम मुर्तजा के जाएंगे, एक आफताब वहां पर उगा के जाएंगे। हुसैन मौत को ऐसा बना के जाएंगे, जमाने भर में कफन करबला के जाएंगे। कहीं भी जाते हो बेरोक टोक मलकुल मौत, कहीं भी जाते हो बेरोक टोक मलकुल मौत, अली के घर में मगर खटखटा के जाए।
जाते हो बेरोक टोक मलकुल, कहीं भी जाते हो बेरोक टोक मलकुल मौत। अली के घर में मगर खटा के जाए। अरे क्या कहने भाई। कहीं भी जाते हो बेरोक टोक मलकुल मौत। अली के घर में मगर कहीं भी जाते हो बेरोक टोक मलकुल मौत। अली के घर में मगर, अब मैं शेर पढ़ने जा रहा हूं। कहीं भी जाते हो बेरोक टोक मलकुल मौत। अली के घर में मगर, शेर पढ़ने जा रहा हूं। एक जगह एक साहब ने इतराज किया तो एक आलिम दीन तशरीफ फरमा थे, उन्होंने पलट के कहा यह तखील नहीं है, ये एक मासूमा का वादा है। शेर अर्ज करने जा रहा हूं। मुझे जवाब देने की जरूरत ही नहीं थी, जिसने शेर भेजा है वही जवाब दिलवाता है। कहीं भी जाते हो, शबरोज भाई, फाजिल भाई, शिबला, अली के घर में मगर खटखटा के जाएंगे, जिना में जाएंगे पहले ये सारे मातमदार। जिना में जाएंगे पहले ये सारे मातमदार, फिर उसके बाद कदम फातिमा के जाएंगे। फिर उसके बाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर उसके बाद कदम फातिमा के जाएंगे। बहुत पुराना शेर, बहुत नएपन से सुनिए, जिसके लिए इन्होंने फरमाइश किया। कहीं भी जाते हो बेरोक टोक मलकुल मौत। अली के घर में मगर खटखटा के जाएंगे, जिना में जाएंगे पहले ये सारे मातमदार, फिर उसके बाद कदम फातिमा के जाएंगे। हुसैन मौत को ऐसा बना के जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो 20-20 साल पुराना कलाम पिछली साल पढ़वाए थे, ये शेर याद दिलाया तो क्या बड़ी बात। हुसैन मौत को ऐसा बना के जाएंगे, जमाने भर में कफन। शबरोज भाई, फाजिल भाई, करबला के जाएंगे पिन्हा दो, पहना नहीं दो, पिन्हा दो, कितना भी वजनी गले में तौफिन के। कितना भी वजनी गले में तौखिन के, इमाम शाम तलक सर उठा के जाए। पिन्हा दो कितना भी वजनी गले, पिन्हा दो कितना भी वजनी गले में तौखिन के, पिन्हा दो कितना भी वजनी गले। पिन्हा दो कितना भी वजनी गले में तौखिन के, इमाम शाम तलक सर उठा के जाएंगे, इमाम शाम तलक सर उठा के जाएंगे। पिन्हा दो कितना भी वजनी गले में तौखिन के, इमाम शाम तलक सर उठा के। देखिए मेरे भाई हैं,
अली अहमद साहब, इन्होंने 4 मिसरों की फरमाइश की है, मगर 20 रजब को अलीपुर में जनाब सकीना की महफिल हो रही थी। मैंने 1-2 शेर पढ़े शहजादी के हवाले से, और उसके बाद मैंने अवॉइड किया कि और शेर पढ़ूं और कलाम पढ़ूं। तो नीचे से साहब ने कहा कि आप ममदूहा के हवाले से शेर पढ़िए। तो मैंने उनसे पलट के कहा कि मैं बीवी के फ़ज़ाइल भी नहीं पढ़ पाता। आप वादा कीजिए कि ये मिसरे जिस तरह के हैं आप वैसे ही सुनेंगे। अब वो वादे पे खरे उतरे। अब आप जानिए, आपका मजमा जाने। मैं नहीं पढ़ता हूँ। इमाम शाम तलक 4 मिसरे पे मुझे दाद चाहिए। समझेगा कोई कैसे, रोशन भाई आपने भी पढ़ा शहजादी के हवाले से। मैं बस अपनी समझ लीजिए कि रोके हुए था अपने आंसुओं को। समझेगा कोई कैसे, भरपूर दाद चाहिए 4थे मिसरे पे। समझेगा कोई कैसे मेयार सकीना का, एक तीसरे मिसरे में दलील है, 4थे मिसरे में दावा। अगर आपने सुना हो तो कोई बात नहीं, भरपूर दाद चाहिए इस दावे और इस दलील पे। समझेगा कोई कैसे मेयार सकीना का, जब दीन का गम ले ले रुखसार सकीना का। दावा दलील। समझेगा कोई कैसे मेयार सकीना का, भरपूर दाद चाहिए दावा दलील। जब दीन का गम ले ले रुखसार सकीना का, इसने भी कफन अपने कुर्ते को बनाया है। दाद चाहिए मुझे। इसने भी कफन अपने कुर्ते को बनाया है। शब्बीर के जैसा है इनकार सकीना का। इसने भी कफन अपने कुर्ते को बनाया है। शब्बीर के जैसा है इनकार सकीना का। शब्बीर के जैसा। पढ़ चुके हैं पिछली बार। क्या हुआ काफिर को मुसलमान करके। ताजिया शह का आलम शाह वफा का देखकर, ताजिया शह का आलम शाह वफा का देखकर, यूं लगा घर से चला हूँ। सिर्फ फरमाइश पढ़ूंगा एक शेर। यूं लगा घर से चला हूँ इस्तिखारा देखकर, यूं लगा घर से चला हूँ इस्तिखारा देखकर, खींच कर बच्चा मेरा लाया मुझे महफिल तलक, ये नमाजी है मचलता है मुसल्ला देखकर। खींच कर बच्चा मेरा लाया मुझे महफिल तलक, खींच कर बच्चा मेरा लाया मुझे महफिल तलक। ये शेर मैंने आखिरी बार नहीं पढ़ा, आखिरी साल नहीं पढ़ा। सुनिए शेर। खींच कर बच्चा मेरा लाया मुझे महफिल तलक, ये नमाजी है मचलता है मुसल्ला देखकर। जो मिला जिब्रील को वो ही मिलेगा जॉन को, जो मिला जिब्रील को वो ही मिलेगा जॉन को। क्यों? ये नहीं खैरात देते गोरा काला देखकर। जो मिला जिब्रील को वो ही मिलेगा जॉन को। तुमको कहते थे कि जन्नत में ना काले जाएंगे, तुमको कहते थे कि जन्नत में ना काले जाएंगे, ना पहरेदारी खाक पे मिल जाएंगे, पहरेदारी खाक पे मिल जाएंगे।
ताजिया शह का आलम शाह वफा का देखकर, थोड़ा करीब आ जाइए। ताजिया शह का आलम शाह वफा का देखकर। देखिए जो लोग दीवार का सहारा लेके बैठे हैं उनको एक चीज याद दिला दूं कि आज वारिसे हैदर की महफिल हो रही है, दीवार पे भरोसा मत करिएगा, कभी भी शक हो सकती है ये दीवार। ताजिया शह का आलम शाह वफा का देखकर, थोड़ा सा करीब आ जाइए भाई, थोड़ा सा करीब आ जाइए, बहुत थकान है, 9 जनवरी से सफर कर रहा हूँ। ताजिया शह का आलम शाह वफा का देखकर, यूं लगा घर से चला हूँ इस्तिखारा देखकर, खुश बहुत महफिल में है रूमाले सहरा देखकर, एक जगह पर इतने सारे हुर इकट्ठा देखकर, खींच कर बच्चा मेरा लाया मुझे महफिल तलक, ये नमाजी है मचलता है मुसल्ला देखकर, जो मिला जिब्रील को वो ही मिलेगा जॉन को, ये नहीं खैरात देते गोरा काला देखकर। आप क्यों कतरा रहे हैं परचमे अब्बास से, आप क्यों कतरा रहे हैं परचमे अब्बास से, क्या तमाचा याद आ जाता है पंजाब। कायनाते खल्क में ये वक्त पहला आएगा, चांद सूरज के लिए लेकर उजाला आएगा, हुस्न कहते हैं किसे ये भी सलीका आएगा, सामने यूसुफ के जब मेहंदी का चेहरा आएगा, शब से ये कह के बिने रो कर रहे हैं इंतजार, सुबह मातमदार का लिखा अरीजा आएगा, इसमें मौला कर रहे हैं इंतजार, सुबह मातमदार का लिखा अरीजा आएगा, इसमें मौला का अरीजा कर दिया दरिया के हाथ, मछलियों को अब मजा मेराज जैसा आएगा, सब ये कहते हैं जमात होगी पानी पर तो फिर एक और अब्बास के कदमों में दरिया आएगा, फजल भी हमला करेंगे इस दफा असगर के बाद, टूटा नेजा लेके अब गाजी का बेटा आएगा, अच्छा मुझे चचा जो हैं बड़ी हैरत से देख रहे हैं कि मैंने इतनी आसानी से इसलिए पढ़ा कि मैं यहाँ तक पिछले साल पढ़ के गया था, और वापसी में मैं जैसे ही यहाँ पहुँचा तो इनसे कहा कि मैं फ़्लाइट में कुछ शेर एक कलाम में पढ़ा के लाया हूँ, और उसका मैंने उन्वान दिया है कूफा बादत ज़हूर, तो मैं यहाँ पढ़ूंगा। अब यहाँ पे देखिए पढ़ता वही है इंसान जो मौला चाहते हैं, आप लाख डायरी में लिख के लाइए, याद करके आइए, सब कोई हरबे चलते नहीं है, क्यों फाजिल भाई। मगर वो मैंने हसरत यहाँ की पूरी की इनके वतन में जाके पट्टी में जो है मैंने पूरा कलाम पढ़ा। अब भाई ने जो है कहा है कि आप वो पढ़िए। अब आप इसका अगला सिलसिला सुनिए, यहाँ तक था फजल भी हमला करेंगे इस दफा असगर के बाद, टूटा नेजा लेके अब देखिए चाहे जैसे पढ़ूं दिल बढ़ाइएगा। आप मिसरे सुनते हैं, शायरी सुनते हैं, तबीयत अब मौला के हवाले। टूटा नेजा लेके अब गाजी का बेटा आएगा,
एक सिपाही जाएगा फिर दूसरा आ जाएगा। सिलसिला सुनिएगा। एक सिपाही जाएगा, एक सिपाही जाएगा फिर दूसरा आ जाएगा, दुश्मने हैदर कोई हरगिज न बख्शा जाएगा। एक सिपाही जाएगा फिर दूसरा आ जाएगा, दुश्मने हैदर कोई बख्शा जाएगा। एक सिपाही जाएगा फिर दूसरा आ जाएगा, दुश्मने हैदर कोई हरगिज न बख्शा जाएगा। कातिलाने मुस्लिमों मुख्तार मारे जाएंगे। अम्मार भाई, कातिलाने मुस्लिमों मुख्तार मारे जाएंगे, फिर उन्हें कूफे में सूली पर चढ़ाया जाएगा। कातिलाने मुस्लिमों मुख्तार मारे जाएंगे, फिर उन्हें कूफे में मिसरा सुनिएगा आप लोग। यहां से शेर, यहां से शेर उम्मेद भाई। एक सिपाही जाएगा फिर दूसरा आ जाएगा। सुनिए, सबसे बड़ी सजा बनी उमैया के लिए, सबसे बड़ी सजा सुनिए बनी उमैया के लिए। कातिलाने मुस्लिमों मुख्तार, खैर उनके लिए कोई भी सजा बड़ी नहीं है, फिर भी सुनिए। कातिलाने मुस्लिमों मुख्तार मारे जाएंगे, फिर उन्हें कूफे में सूली पर चढ़ाया जाएगा। लाए जाएंगे उमैया के वो नाजायज पे सर। सबसे बड़ी सजा सुनिए भाई। एक सिपाही जाएगा फिर दूसरा आ जाएगा, पूरी जिम्मेदारी से पढ़ना है। एक सिपाही जाएगा फिर दूसरा आ जाएगा, दुश्मने हैदर कोई हरगिज न बख्शा जाएगा। कातिलाने मुस्लिमों मुख्तार मारे जाएंगे, फिर उन्हें कूफे में सूली पर चढ़ाया जाएगा। लाए जाएंगे उमैया के वो नाजायज पे सर, उनका शजरा पूरी दुनिया को सुनाया जाएगा। लाए जाएंगे उमैया के वो नाजायज पे सर। मैं मंजिल पे आ रहा हूं। उनका शजरा पुष्कर भाई तब जहां समझेगा है इब्ने जियादा या जियाद। कातिलाने मुस्लिमों मुख्तार मारे जाएंगे, कातिलाने मुस्लिमों मुख्तार मारे जाएंगे, फिर उन्हें कूफे में सूली पर चढ़ाया जाएगा। लाए जाएंगे उमैया के वो नाजायज पे सर, उनका शजरा पूरी दुनिया को सुनाया जाएगा। तब जहां समझेगा है इब्ने जियादा या जियाद, जब गवाही के लिए मां को बुलाया जाए। अली की विलायत बाप की विरासत से नहीं, माँ की शराफत से आती है। नारे सिर्फ 2-3 शेर छोड़ लाऊं मैं, 2-3 शेर। अब ये यहां से दुआ मेरे मौला जो यहाँ नहीं भी आ पाए हैं उनको भी शरीक कर रहा हूँ। बहुत ज़माने बाद सामने आप आए हैं,
मैं आगे नहीं बुला रहा हूं, ये मेरी इनकिसारी है, वरना भी बुला लूंगा। कातिलाने मुस्लिमों मुख्तार, ये दुआ के जो इस महफिल में नहीं भी आ पाए हैं, ज़हूर के बाद होने वाले जश्न में सब शरीक रहे। जो करबला गए हैं, जो अभी नहीं गए हैं, मौला जल्द से जल्द उनको पहुंचाए। कोई ऐसा असबाब पैदा कर दें। देखिए, करबला जाने के लिए पासपोर्ट और वीज़े की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मौला पे यकीन है तो बगैर पासपोर्ट और वीज़े के भी आप पहुंच सकते हैं। आँख यहाँ ऐसे झपकाइएगा, खोलिएगा तो बैनुल हरमैन, अरे मौला आपके रोज़े में। जिनको यकीन है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो आप जब नजफ़ जाएंगे, नजफ़ तो एक कब्रस्तान है, शहर नहीं है, कूफा शहर है। क़िबला तशरीफ़ फरमा है, वादुस्सलाम। कूफे में जब आप शाहराह से जनाब मीसम के रोज़े में अगर दाखिल होते हैं, उससे आगे बढ़ेंगे तो मौला अली का घर है, और उसके बाद मस्जिद कूफा। अब आप अपने आप को तसव्वुर करिए, आप उसी शाहराह पे खड़े हुए हैं। अब सुनिए, यहाँ से 2-3 शेर, मैं सारे शेर छोड़ रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ूं आपको भरपूर। अब आप ये समझ लिया, आप उसी महफिल में बैठे हुए। कातिलाने मुस्लिम मुख्तार मारे जाएंगे, फिर उन्हें कूफे में सूली पर चढ़ाया जाएगा। लाए जाएंगे उमैया के वो नाजायज के सर, उनका शजरा पूरी दुनिया में सुनाया जाएगा। तब जहां समझेगा है इब्ने ज़ियादा या ज़ियाद, जब गवाही के लिए माँ को बुलाया जाएगा, मी समेत तम्मार फिर रोजे से बाहर आएंगे। मी समेत तम्मार, मी समेत तम्मार, मी समेत तम्मार फिर रोजे से बाहर आएंगे। जश्न आली शाह अली के घर मनाया जाएगा। मी समेत तम्मार फिर रोजे से बाहर आएंगे। मी समेत तम्मार फिर रोजे से बाहर आएंगे। जश्न आली शाह अली के घर मनाया जाएगा। मौला अली के घर में आप दाखिल होंगे। पहला बाब सहन, सदर दरवाजा, घर। शेर सुनिए, मी समेत तम्मार फिर रोजे से बाहर आएंगे। मौला सुन लीजिए बस फरियाद। जश्न आली शाह अली के घर मनाया जाएगा। इंशाअल्लाह सहन में बूजर लगाएंगे सबील। ये पेश करने जा रहा हूं। इंशाअल्लाह सहन में बूजर लगाएंगे सबील। आबे कौसर को तबर्रुक में पिलाया जाएगा। इंशाअल्लाह सहन में बूजर लगाएंगे सभी। आबे कौसर को तबर्रुक में पिलाया जाए। नारा हैदरी, 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 हैदरी। इंशाअल्लाह सहन में बूजर लगाएंगे सभी। मी समेत तम्मार फिर रोजे से बाहर आएंगे। कहीं मत जाइएगा। मी समेत तम्मार फिर रोजे से बाहर आएंगे। जश्न आली शाह अली के घर मनाया जाएगा। इंशाअल्लाह सहन में बूजर लगाएंगे सबील। आबे कौसर को इस कलाम का सबसे बड़ा मिसरा पढ़ने जा रहा हूं। शहजादी फातिमा जहरा के मानने वाले बैठे सुनिए। पहला जश्न
इंशाअल्लाह सहन में बूजर लगाएंगे सबील। मैंने कभी इतने इत्मीनान से नहीं पढ़ा। आबे कौसर को बेटे वो थकान है ना कि इंसान बिस्तर नहीं छोड़ता। मैं हजारों किलोमीटर का सफर कर रहा हूं, मैं अपना जिम्मेदार हूं, महफिल के आप जिम्मेदार। इंशाअल्लाह सहन में बूजर लगाएंगे सबील। तीसरा बतौर खास किबला शेर, आबे कौसर को किबला तबर्रुक में पिलाया जाएगा। यकबयक महफिल में आवाज़े इमामत आएगी। मिसरा सुनिएगा जो खड़े हैं वो भी। यकबयक महफिल में आवाज़े इमामत आएगी। आज ये जश्न फिदक पहला मनाया जाए। यकबयक महफिल में शेर मैंने छोड़ दिए, महफिल हो गई। यकबयक महफिल में आवाज़े इमामत आएगी। आज ये जश्न फिदक पहला मनाया जाएगा। मी समेत तम्मार फिर रोजे से बाहर आएंगे। आज ये जश्न फिदक इंशाअल्लाह सहन में बूजर लगाएंगे सबील। आबे कौसर को तबर्रुक में यकबयक महफिल में आवाज़े इमामत आएगी। आज ये जश्न फिदक पहला मनाया जाएगा। इमाम, आज ये जश्न फिदक कैसे मनाया जाएगा? दो पड़ोसी लाओ वो पैगंबर इस्लाम के। दो पड़ोस इमामत आएगी। यकबयक महफिल में आवाज़े इमामत आएगी। आज ये जश्न फिदक पहला मनाया जाएगा। इंशाअल्लाह सहन में बूजर लगाएंगे सबील। आबे कौसर को तबर्रुक में मौला आपकी हर परेशानी दूर करे, आपकी समातों को और बुलंदी अता फरमाए। इस फर्शे वेला पे खड़ा हूँ, मैंने शायद ही इस कलाम को महफिल के लिए कहा हूँ। अब ये मेरे और मौला के बीच का मामला है। आप यूट्यूब उठा के देख लीजिए, कहीं जो मिल जाए पूरा। अब जहाँ पे पता चला अली अहमद साहब बैठे हुए, इनको पता, इन्होंने पढ़वा लिया होता, एक अलग चीज़ है। कभी इतनी तबीयत से नहीं पढ़ा है मैंने। सुनिए आखिरी 2-3 शेर। मी समय तम्मार फिर रोजे के बाहर आएंगे। जश्न आली शाह अली के घर मनाया जाएगा। इंशाअल्लाह सहन में बूजर लगाएंगे सबील। आबे कौसर को तबर्रुक में पिलाया जाएगा। यकबयक महफिल में आवाज़े इमामत आएगी। आज ये जश्न फिदक पहला मनाया जाएगा। कैसे? दो पड़ोसी लाओ वो पैगंबर इस्लाम के। क्या मेरी दादी का हक है ये जताया जाएगा। दो पड़ोसी लाओ वो पैगंबर इस्लाम के। दो पड़ोसी लाओ वो पैगंबर इस्लाम के। क्या मेरी दादी का हक है ये जताया जाएगा। आखिरी 2 शेर अब अपने भी कहने लगे हैं कि अल्लाह खताओं को माफ करने वाला है, यकीनन, मगर ऐसी नहीं जो पढ़ने जा रहा हूं। दो पड़ोसी लाओ वो पैगंबर इस्लाम के। क्या मेरी दादी का हक है ये जताया जाएगा।
दुश्मने जहरा मुआफी पाए ये मुमकिन नहीं। दूसरा पढ़ने जा रहा हूं। जमा दुश्मने जहरा मुआफी पाए ये मुमकिन नहीं, हर सितम को याद करके और मारा जाए। दुश्मने जहरा मुआफी पाए ये मुमकिन नहीं, मुआफी पाए ये मुमकिन नहीं। एक सिपाही जाएगा फिर दूसरा आ जाएगा, एक सिपाही जाएगा फिर दूसरा आ जाएगा, एक सिपाही जाएगा फिर दूसरा आ जाएगा। मौला आपके चेहरे की हंसी बरकरार रखे जश्न के सदक़े में। एक सिपाही जाएगा फिर दूसरा आ जाएगा, आखिरी शेर और मख्ता। एक सिपाही जाएगा फिर दूसरा आ जाएगा। जौहर भाई, फाजिल भाई, शबरोज भाई, किबला, अयाज भाई, किबला। एक सिपाही जाएगा। हजरत फिरोज अबू लुलू, आप लोगों की सिफारिश करें कि आप जल्द से जल्द इमाम रजा के रोजे पे पहुंचे। शेर पेश करने जा रहा हूं, आपको वास्ता है इमाम हुसैन का। एक सिपाही जाएगा फिर दूसरा आ जाएगा। गैरों में तो नहीं पढ़ रहा, सही मजमे में पढ़ रहा हूं। अच्छा, एक सिपाही जाएगा फिर दूसरा आ जाएगा। दुश्मने हैदर कोई हरगिज ना बख्शा जाएगा, लाए जाएंगे उमैया के वो नाजायज कसम। उनका शजरा पूरी दुनिया को सुनाया जाए, अब जहां समझेगा है इब्ने ज़ियादा या ज़ियाद। जब गवाही के लिए मंजर बदल जाना चाहिए, जब गवाही के लिए माँ को बुलाया जाएगा। मीसमे तम्मार फिर रोजे से बाहर आएंगे, जश्न आली शाह अली के घर मनाया जाएगा। इंशाअल्लाह सहन में बूजर लगाएंगे सभी, आबे कौसर को तबर्रुक में पिलाया जाए। यकबयक महफिल में आवाज़े इमामत आएगी। आज ये जश्न फिदक पहला मनाया जाए। दो पड़ोसी लाओ वो पैगंबर इस्लाम के, बेटे की तरह हो मेरे। सुनो शेर, क्या मेरी दादी का हक है? दुश्मने तेरा मुआफी पाएंगे मुमकिन नहीं, हर सितम को याद करके हर सितम को याद करके साथ में अपने अबू लुलू जो लेकर आएंगे। साथ में अपने अबू लुलू जो लेकर आएंगे, दुश्मने हैदर उसी चक्की में पीसा लेकर आएंगे। दुश्मने हैदर उसी चक्की में पीसा जाएगा। साथ में अपने अबू लुलू जो लेकर आएंगे। दुश्मने हैदर। तबर्राई साहब, अभी आपका
मख्ता बिलखुसूस मख्ता। मौला ये दिन दिखाएं, सिर्फ आमीन कह दीजिएगा। इंशाअल्लाह सहन में बूजर लगाएंगे सभी। इंशाअल्लाह सहन में बहुत दाद दे दी आपने इस कलाम पे। ये कलाम दाद के लिए नहीं लिखा जाता है, ये कलाम अपने तस्कीन कल्ब के लिए लिखा जाता है। इंशाअल्लाह सहन में बूजर लगाएंगे सभी। आबे जमजम काबे कौसर को तबर्रुक में पिलाया जाएगा। यक बयक महफिल में आवाज़े इमामत आएगी। क्या मेरी तरतीब सुनिएगा, क्या मेरी दादी का हक है? अभी महफिल शुरू नहीं हुई है, अब होने जा रही है। दुश्मने ज़हरा मुआफ़ी पाएं ये मुमकिन नहीं। हर सितम को याद करके साथ में अपने अबू लूलू जो लेकर आएंगे। नहीं, मौला अब्बास के चाहने वाले बैठे, मैं कैसे मना कर सकता हूँ। इसीलिए मैं खुद, ये मेरे सवाब में इजाफा होगा अगर पानी तकसीम हो रहा है मैं रुक जाऊँ। आप बिल्कुल बांटिए, नहीं रोकिएगा मत मेरी वजह से, आप प्लीज। इंशाअल्लाह सहन में बूजर लगाएंगे सबील। आबे कौसर को बेटा तबर्रुक में पिलाया जाएगा। काश 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 कह देता कोई काशिफ अयोध्यावी उठो। काश काश कह देता कोई काशिफ अयोध्यावी उठो। शायरों का सिलसिला तुमसे बढ़ाया जाए। सिलसिला तुमसे बढ़ाया जाए। काश कह देता कोई काशिफ अयोध्यावी को, शायरों का सिलसिला तुमसे बढ़ाया।